जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। कल से जब से बांग्लादेश का हुआ है, कल रात का भी हमने शो करा इसके ऊपर। उसके बाद से मैं थोड़ी सी और खुदाई कर रहा हूँ, कल रात से बैठ के काफी लेट तक। थोड़ी चीजें दिखी है मेरे को जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैंने सोचा आपके सामने रखूं। सो प्लीज हैव अ लुक एट व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू। बांग्लादेश में हमारी आंखों के सामने एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस तो अभी टाइम ही बताएगा, बट लेट्स सी। मेरे पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है दिखाने के लिए, उसको प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दैट विल टेल यू व्हाट आई बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। गहरा राज्य, डीप स्टेट। तो बांग्लादेश रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ठीक है। उसमें देखिए, एक दो ऑर्गेनाइजेशंस का मैं नाम लेना चाहूंगा। एक बिल्डिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटीज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। वो एक जो बांग्लादेशी है उनकी तरफ से बनी थी। फजल हसन अबिद करके एक आदमी है, उनकी तरफ से बनी थी। और ये हेविली फंडेड है कहाँ से? यूएसएआईडी से। यूएसएआईडी मैंने आपको जैसे पहले शोज में बताया, गहरे राज्य का एक पब्लिक हैंड है जो एनजीओज को और इनको फंड करता है। बीआरएसी एक यूनिवर्सिटी भी है बांग्लादेश में जो बेसिकली इसके साथ ही कनेक्टेड है, जहां से जबरदस्त ये जो प्रोटेस्ट काफी सारे स्टार्ट हुए थे। BRAC has received funding from Bill and Melinda Gates Foundation. As a matter of fact, $1.5 million Gates Foundation से मिले थे to build preparedness and emergency response capacity. Interesting, right? एंड यूएसएआईडी के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट्स बना करे हैं काफी सारे। इट्स कॉल्ड द अमेरिकन मैत्री प्रोजेक्ट एंड दिस एंड दैट एंड द अदर। द गेम वाज आर द लेडी शेख हसीना। इन्होंने ये चीजों के ऊपर काफी हद तक एक एक्सपोजे करा था। कुकी लैंड के बारे में एक्सपोजे करा था, जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन स्टेट ये बनाना चाहते हैं, एंड उसके बारे में बड़ी जोर से इन्होंने एक्सपोजे किया था। ये है हास फैमिली। हास, रिचर्ड हास का अगर आपने नाम सुना हो, ये है पीटर हास। बाय द वे, ही इज द एम्बेसडर of Bangladesh. Richard Haas साहब was basically the president of the Council of Foreign Relations, and ये पूरी फैमिली ही ये जो फ्रंट एंड है डीप स्टेट का उसके साथ कनेक्टेड है। तो इतने बड़े आदमी को यहाँ भेजा था ये चीज करने के लिए। अब ये देखिए, ये है 24 तारीख की जून जुलाई सॉरी 24 जुलाई ये खबर है, जहां पर पीटर हास साहब बांग्लादेश से भाग जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं बिना किसी को बताए, कोई फेयरवेल नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग नहीं, कोई प्रेसिडेंट से मीटिंग नहीं, चुपचाप एक लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट डालते हैं और बाय बाय सी यू हो जाता है इनका। कोई पब्लिक में कुछ नहीं है। बट ही हैज इन द पोस्ट, इंटरेस्टिंगली इन्होंने लिखा है, नॉट एग्जैक्टली द वे आई एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड माई असाइनमेंट टू यूएस एज यूएस एम्बेसडर टू बांग्लादेश। रजीम चेंज ऑपरेशन खत्म होने वाला था, तो यहाँ से कल्टी हो गए कहीं, भैया मेरे ऊपर ब्लो बैक आ गया तो मैं फंस जाऊंगा बीच में, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स मैंने पहले भी ये आपको बताया, विलियम जॉन डैनियलोविच, मुशफिकुल फजल अंसारी जो काम करते हैं तरीक रहमान के साथ, हु इज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो अभी जिसकी नई गवर्नमेंट बनेगी। ये जो अभी बांग्लादेश में अभी नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तरीक साहब बैठते हैं लंदन में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको घुसने नहीं दिया जाता था। मुशिकुल फगल फजल अंसारी वही एक नमूना है जो भारत के बारे में काफी सारे सवाल पूछता रहता था स्टेट डिपार्टमेंट से, अभी भी पूछता है। तो ये नमूना आपको दिखता होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट का पालतू है, अपने वहां पर इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर एक साहब है, एक और जहीदुल इस्लाम आफरी। ना ये साहब तो बोलते हैं जो बाइडेन के साथ तो मेरा टेक्स्ट मैसेज चलता रहता है सारा टाइम। ठीक है, इन्होंने बीएनपी सपोर्टर्स को बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई स्टेप डाउन। नवंबर 3 लास्ट ईयर को इन्होंने बोला था। ये काफी टाइम से गेम चल रहा है। मेन बंदा जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चौधरी हसन सरवादी है, जो एक ये आर्मी के साथ गेम खेलता है, जिसको अरेस्ट किया था 2023 में अक्टूबर में। उसके बाद से ऑब्वियसली काफी हद तक गेम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग द मर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस। ठीक है, आर्म टेररिस्ट भेजे थे इसने चीफ जस्टिस के रेसिडेंस पे, राइट। सो लॉट ऑफ ब्लीडिंग हार्ट्स आर टॉकिंग अबाउट हाय 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 हाय। जब ये सब हो रहा था, जब ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्सपोज किया था, उसके अंदर ये इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था, पाकिस्तानी डायस्पोरा मेंबर्स वर इन्वॉल्वड इन द प्रोटेस्ट आउटसाइड बांग्लादेश काउंसुलेट इन लॉस एंजलिस। जमात कनेक्शन, ये चीज कल रात को कर्नल रैना ने बड़ी अच्छी तरह से हमको समझाई। हमने किया क्या? हमारा पूरा ईस्टर्न रीजन इज ऑन हाई अलर्ट, इंडियन एयरफोर्स इज ऑन हाई अलर्ट, मेघालय ने नाइट कर्फ्यूज लगा दिए हैं,
बीएसएफ इज ऑन हाई अलर्ट राइट नाउ। आपने हसीना को जाके निकाला है, एंड लेट मी से दिस, आपने निकाला है, ठीक है, बड़ा क्लियर है ये, कहीं ना कहीं काफी हद तक अभी कंफर्म्ड है कि नहीं है, बट आई विल टेल यू व्हाट इज देयर, जो अभी तक मेरे को पता चला है। इट मे बी रॉन्ग, लेट मी पुट दैट वेरी क्लियरली, बट हसीना को हेलीकॉप्टर से अगरतला लेके गए, विच इज इन इंडिया। इंडिया में इनका जहाज रेडी था, विच ब्रॉट हर टू दिल्ली बाय द वे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। लेट्स सी हाउ दिस गेम ओपन्स अप। ये एक स्टोरी है अभी। आपने जो भी काफी बैक एंड करी होगी टू गेट हर आउट फ्रॉम देयर, एंड जिस तरह से वो स्मूथ एग्जिट हुआ है उसका वहां पर, दैट ऑब्वियसली शोज आपका इसके अंदर हाथ है, आर्मी के साथ आपने उसके साथ काम करा है। एनएसए की मीटिंग हुई शेख हसीना के साथ, द मिनट शी लैंडेड इन हिंडन, एनएसए साहब वहां पहुंचे हुए थे, मीटिंग हुई। शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, बीएसएफ जैसे मैंने आपको बताया। एंड द मोस्ट ब्रेकिंग न्यूज दैट आई एम टेलिंग यू, बांग्लादेश की टेरिटरी से भारत तक एस्कॉर्ट अगर किसी को किया है वो है शेख हसीना को, किसी ने एस्कॉर्ट किया है, दैट आर द इंडियन एयरफोर्स रफाल एयरक्राफ्ट, राइट। सो दिखता है आपको क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए इनका कोई हशर बचता नहीं है। ऐसे ऐसी कंट्रीज के अंदर जहां पहले भी कुका होते रहे हैं, टकाक सीधा गोली मारते हैं इनको। तो डीप स्टेट का गेम मैंने आपको पहले बताया, दैट दोज आर द गाइज। अब देखिए थोड़ा सा और मैं बताता हूं कहां कहां पे एविडेंस बाहर निकलता है। अभी तो किसी कंट्री से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन यूएसए से स्टेटमेंट आ गया, वी वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। दैट मींस पूरा प्लान रेडी था, बीएनपी के साथ पूरा प्लान रेडी था। इसका मैं आपको सबसे बड़ा प्रूफ आगे जाके दूंगा, ठीक है। एंड अर्ज एनी ट्रांजेक्शंस टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद बांग्लादेश लॉज। डेमोक्रेसी कहां गई भाई साहब? ये बीएनपी की गवर्नमेंट आई है, ठीक है। इन पावर शेख हसीना नहीं है, लेकिन शेख हसीना की पार्टी तो अभी भी इन पावर है। डेमोक्रेसी कहां गई? जिस तरह से आपने कमला हैरिस को अपने देश में कर लिया। देखो साहब ऐसा है, ये जो डीप स्टेट वाले हैं, ये अगर आप सोचते हो कि दूसरों के साथ करते हैं, ये अपने साथ भी वही गेम खेलते हैं। देख लीजिए इनके कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है अभी। कमला हैरिस को किस तरह से उठा के वहां पर बिठाया गया और किस तरह से उसका व्हाइट वॉश किया जा रहा है। तो ये चीज तो, बांग्लादेश तो बड़ा छोटा कंट्री है साहब, ये तो अपने साथ भी यही गेम खेलते हैं। इन्होंने, शेख हसीना ने सोशल मीडिया बैन किया था, क्यों? क्योंकि पूरा इस्लामिक सोशल मीडिया जो चल रहा था वो यूके और यूएसए के सर्वर से चल रहा था। इसका काफी एविडेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उनके अकाउंट्स में जाइए, उसको वहां पर आप देखिए, ओरिजिन सोर्स देखिए, आपको दिख जाएगा। स्पेशली फेसबुक, फेसबुक में तो बड़े आराम से दिखता है। पीटर हास भाग गया जैसे मैंने आपको बताया, एंड दिस वाज कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ द टूल किट, ठीक है। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। मोहम्मद यूनुस का एक नाम आया है, ये कौन है? नोबल लॉरिएट, ठीक है। इनको बैक कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल। और ये क्या बन रहे हैं? द चीफ एडवाइजर टू द न्यू गवर्नमेंट। सो डीप स्टेट ने अपना टुच्चू वहां पर बिठा दिया है। तुम जो मर्जी गवर्नमेंट गुवर्नमेंट बनाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारा टुच्चू वहां रहेगा, हम आपकी पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे। चीफ एडवाइजर, आपको याद होगा ना, एक यहाँ पर नेशनल एडवाइजरी कमेटी भी बनी थी एक टाइम पे, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल वो होती थी। ये वही गेम है, ठीक है। ये देखिए, इनको बाय द वे, कल रात को जब ये कचरा हो रहा था, मोहम्मद यूनुस को प्रिंट वाले बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए हमारे देश में। और बोलिए कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब ऐसी हो जाता है ना। हमारे देश में बुलाते हैं, लेजिटिमेसी दिलवा रहे हैं और कुछ नहीं है। एंड फोटो आप देख लीजिए किसके साथ है। हाँ, नाउ इस पे जाने से पहले मैं आपको एक एक फ्लाइट रेडार 24 की इमेज, कल एक मेरे मैं आपको बताता हूँ उनका नाम, एक मेरे आई मीन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, उन्होंने एक एक मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि साहब ये क्या हो रहा है। शिवम साहब हैं, थैंक यू सो मच शिवम फॉर दिस, कि यार एक कुछ जहाज दिख रहा है सर, आप देखो इसको क्या है। मैं बोला अच्छा। मैंने फिर फ्लाइट रेडार ऑन करा, ट्रैकिंग करनी शुरू करी, तो उसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बेसिकली एक जहाज है, आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर मोशंस लगा रहा है। आई विल शो यू इन एंड आउट, आप जरा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओके। ठीक है, ये ढाका के पास एयरफील्ड है, वहां पर ये गोल गोल चक्कर काटी जा रहा है। एंड नाउ यू सी वेयर दिस एयरक्राफ्ट इज हेडेड टू। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका ओरिजिन कहां आता है, वॉच दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसपॉन्डर कोड, देयर इज नथिंग। इट इज फ्लाइंग एट अबाउट 8,000 फीट एंड 103 नॉट्स, ठीक है। दिस गोज स्ट्रेट टू द यूएसए।
बाय द वे, एंड मैं आपको भी एयरफील्ड का नाम भी बताता हूँ। ये कौन है? कौन-सा एयरफील्ड है? मेरिडियन रीजनल एयरपोर्ट, राइट? एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये, वो आप बोलोगे यार ये कौन-सा जहाज है भई, इतनी किसकी कैपेबिलिटी है, किसका इतना रेंज है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एयरक्राफ्ट है, एक एक इनका यूएवी है। मैं एक्चुअली आपको फ़ोटो दिखाने वाला था, बट देन आई रेड देयर कॉपीराइट पॉलिसीज़। दिस इज़ अ डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कॉपीराइट, सो आई डोंट वांट टू पुट दैट आउट लाइक दैट। बट मैं क्या करूँगा, ये जो वेबसाइट जो पब्लिक डोमेन में है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप इसको आराम से देखिएगा। दूसरा, इसका नाम है अल्ट्रा, ठीक है? यूएलटीआरए इज़ द दिस थिंग। अभी ये गलती से 7 मई को फोटोग्राफ हुआ था कहीं पे, ठीक है? वेयर इज़ इट बीन फोटोग्राफ इज़ नॉट बीन मेंशन्ड, बट ये कहीं पे गलती से फोटोग्राफ हुआ और ये रिलीज़ हो गया बाहर। व्हेन इट एक्चुअली गॉट रिलीज़्ड, देन दे सेड ओके वी विल रिलीज़ सम मोर फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट स्टफ। इसका एंड्योरेंस इज़ सपोज्ड टू बी सो मच कि इट इज़ एक्चुअली कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट इज़ बीइंग सीन। नाउ पूरी रात ये चलता रहा। आज सुबह जब मैंने इसको ट्रैक करा है, ये लैंड करा है चिटागोंग में। द सेम एयरक्राफ्ट विद द सेम ट्रांसपॉन्डर कोड, सेम फ्लाइंग एट 8000 फीट, सम 60-80 नॉट्स। ये चिटागोंग में लैंड करा है बांग्लादेश में, एंड अभी फिर से ढाका के अराउंड घूम रहा है। नाउ आप बोलो कि साहब ये क्या ज़रूरत है अमेरिकन्स को, उनके पास तो सैटेलाइट है, ये है, वो है, सब कुछ है। एब्सोल्युटली सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ याद करिएगा, जब भी आपको कुछ सिक्योर कम्युनिकेशंस करने होते हैं, दे रियली हैव टू बी सिक्योर। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, you know, can become a problem. So these aircraft are used for a lot of very different purposes. ओवरनाइट फायरिंग, क्लैशेस, ये भी चल रहे हैं अभी भी बांग्लादेश के अंदर। एंड देखिएगा, अगर कोई सोचता है ये पूरे केओस के अंदर एक बड़ी प्रो यूएस गवर्नमेंट बाहर निकलेगी और वो बल्ले बल्ले करके स्ट्रीट के अंदर डांसिंग वांसिंग हो जाएगी, यूएस और इन लोगों ने, डीप स्टेट ने एक गड़बड़ करी है। एंड ये गड़बड़ सबसे बड़ी है, जो इसका अकल आपको और हमको है, लेकिन ये अमेरिकन को नहीं है, कि आपने फिर से एक इस्लामिक रिजीम खड़ी करी है वहां पर। ये रेडिकल इस्लामिस्ट को आपने हाथ में दिया है, किस तरह से वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं, टेंपल जलाए जा रहे हैं, हमको दिख रहा है, ठीक है? और ये चीज बड़ी ध्यान से हमको, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? रेडिकलाइजेशन इज अ ब्लडी बिग प्रॉब्लम देयर। ये एक गेम चल रही थी बीच में, दो डीप स्टेट, भारत, बांग्लादेश बीच में कुट रहा था, ये काफी टाइम से चल रहा था। बट अगर इफ यूएस थिंग्स कि ये इस्लामिस्ट के साथ ये लोग कोऑपरेट कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, देन लेट मी रिमाइंड देम ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इनका भी खून वही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। द सेम थिंग हैपेंड जब ये, ठीक है, इन लोगों ने ईरान में शाह का गेम किया था, ठीक है? उसके बाद इराक में क्या किया इन लोगों ने, द सेम थिंग हैपेंड। ये गधों को ये नहीं पता कि साहब, यानी ये जो सो कॉल्ड इनके एक्सपर्ट्स हैं, कल रात से क्लेम कर रहे हैं सीआईए का कोई काम नहीं है, कोई नाम नहीं है, इतना सारा है, भैया डिनाई कर दो मेरे को ये कि ये सब चीजें नहीं है, राइट? नाउ साइलेंस इज द की, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है? शेख हसीना's फ्यूचर मेरे हिसाब से वाज कंप्लीटली सील्ड जब इसने आके यूएस की कंस्पिरेसी को एक्सपोज किया था। सोशल मीडिया में बड़े ज्ञानी हैं जो बोलेंगे मोदी को इस पे बात करनी चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए। देखो यार, ऐसा है, मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, और ये चीज हमारे जैसे लोगों से सुन लो। कल रात को कर्नल अजय रैना ने भी बताया कि साहब ये चीजों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अगर आपको लगता है अगर आके हर 5-5 मिनट में कोई एक स्टेटमेंट देने वाला है, स्पेशली अबाउट कोवर्ट अफेयर्स लाइक दिस, कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाला आपको, ठीक है? नोबडी इन द गवर्नमेंट इज गोना कम आउट एंड टेल यू कि ये ड्रोन हमको दिख रहा था वहां पर, ये डीप स्टेट या अमेरिका का ड्रोन है, डीप स्टेट का काम, कोई नहीं बताएगा आपको ये सब। दीज आर कोवर्ट एक्शंस। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, साइलेंस डज नॉट मीन नथिंग इज हैपनिंग, राइट? द वे इसको वहां से निकाला है, दैट टेल्स यू हमको पता था क्या है, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, and she was basically exfiltrated from there. Okay, so diplomacy, operational planning, geopolitical strategies, and this and that can be only interpreted. You cannot say कि भाई गवर्नमेंट ये कर रही है, हाँ दिखता है हमको, ये एनालिसिस है, देखते हैं आगे क्या होता है। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज से, आगे देखते हैं क्या होता है। वी नीड टू सी दिस। कल रात को कर्नल रैना ने भी एक हमको एक एक एंगल बताया विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी सब तो एंगल वैलिड भी हैं, ये भी वैलिड हो सकता है कि शी वाज रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू अ प्लान, कि साहब आप जरा पूरा एक्सपोज करो। रिमेंबर वन थिंग, आंटी के पास पूरी नॉलेज है कौन क्या 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 कर रहा था उस टाइम पे। शी न्यू एवरीथिंग। एंड ये नहीं है शी इज विदाउट सोर्सेज इनसाइड बांग्लादेश राइट नाउ, ये चीज कभी मत बोलना।
शी विल हैव हर सोर्सेज, इसकी तो पूरी पार्टी स्ट्रक्चर है वहां पर। सो यस, उनके साथ प्रोग्राम होगा, मार कटाई होगी, ये होगा, बट दैट डजंट मीन दे आर फिनिश्ड। दे वुड स्टिल बी एबल टू डू स्टफ। सो व्हाट इज शी गोइंग टू डू, आई डोंट नो, बट द गेम इज स्टिल ऑन। ये गेम खत्म नहीं हुई है बांग्लादेश की, क्योंकि आई डोंट नो वेदर शी विल जस्ट वॉक अवे। अगर उनके बेटे से पूछा जाए, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में बोला है कि शी इज 77 years old, दिस वाज गोइंग टू बी हर लास्ट टर्म, शी वाज गोइंग टू रिटायर आफ्टर दिस एनीवे। यहां पर ये स्टेटमेंट पढ़ के कल रात को कर्नल रैना की जो थ्योरी है वो बड़ी क्लियर आती है कि साहब, इसको जाना तो वैसे भी था, ये केओस कल होना था कि आज होना था कि परसों होना था, होना तो था। यू रादर हैव इट हैपनिंग एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग, जब आप इसका कुछ कर सको। क्या कर सको मुझे मत पूछिएगा, मेरे को नहीं पता है। ओनली टाइम विल एक्चुअली टेल। सो देयर आर मल्टीपल थ्योरीज इन दिस गेम। क्या होने वाला है क्या नहीं है, ओनली टाइम विल टेल। बट वी नीड टू बी केयरफुल। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रखे हैं, जैसे तालिबान के टाइम पे डांसिंग इन द स्ट्रीट्स। इनको ये नहीं पता कि साहब देखो ऐसा है, तुम्हारे कल रात से पीटीआई के प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, पीटीआई वालों को चस गया है खून, अब आएगा मजा। ठीक है, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहे, यहाँ पीटीआई वाले तुम्हारे पंजाब में भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो व्हेन यू विश समथिंग ऑन समवन एल्स, प्लीज अंडरस्टैंड यू गॉट अ बिग होल विद इन आवरसेल्व्स एज वेल। ठीक है, उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा खड्डा है। द गेम नेवर एंड्स इन जियोपॉलिटिक्स, देयर इज नथिंग ब्लैक नथिंग व्हाइट, इट्स ऑलवेज अ शेड ऑफ ग्रे। लोगों ने म्यांमार के बारे में ये बोला, यस तेरा क्राइसिस, बट आप धीरे धीरे करके गेम खेल रहे हो वहां पर। सिर्फ ये प्रोजेक्ट आपका बन गया है, यू आर डीलिंग विद ऑल द साइड्स इन 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 दिस कॉन्फ्लिक्ट वहां पर। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में यही चीज बोली थी, होय 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 होय, अब तो भारत का ओए होय होय, मोदी वाज नाइव, मोदी डिडंट थिंक, मोदी दिस। नाउ व्हाट, एवरीथिंग इज हैपनिंग। यहां तक कि तालिबान आपके साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है पाकिस्तान को ठोकने के लिए, राइट। सो द गेम इज नॉट डन। मॉलडीव के बारे में होए, ये वो दै डू डू दै, इट इज नॉट ओवर, बट देयर इज अ मैसिव चेंज इन द गेम देयर। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, चैलेंजिंग टाइम्स है साहब। डीप स्टेट के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हो, जो भी आप अप डाउन करते हो, आप एक शॉट मारते हो उसको तो वो आपको एक शॉट मारेगा। अगर उसको एक बॉडी ब्लो लगता है कहीं पे, वो आपको भी मारेगा। एंड वी नीड टू बी स्ट्रांग इनफ, मैच्योर इनफ टू एंड स्टॉप क्राइंग ऑन सोशल मीडिया, अब तो हार गए जी, अब तो हार गए जी, अब तो हार गए। कुछ नहीं हारे। प्लीज लेट्स फिगर आउट, फोकस। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। यू विन सम, यू लूज सम, गेम विल गो ऑन। फाइनली मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं, अगर हमारी हार की इतनी इतनी वो चिंता है, तो अपनी गवर्नमेंट को बोलिए कि साहब यूएसए के जाके अलायंस साइन कर लीजिए, ये सब खत्म हो जाएगा। अदरवाइज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट इन भारत। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट। इसी बात पे मैं वीडियो को एंड करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि साहब आई विल फाइट फॉर माय कंट्री, नॉट टू बिकम अ पॉन इन समवन्स गेम। मैं तो नहीं होने दूंगा, और जब तक लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे। यहां पर आपसे अपने आप में एक सवाल है कि साहब आप भी लड़ेंगे उसी तरह से कि नहीं। दिस इज समथिंग यू नीड टू आंसर फॉर योरसेल्फ एंड एक्ट फॉर योरसेल्फ। इसी बात पे ये वीडियो को खत्म करता हूं मैं। आज दोपहर में मिलेंगे टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन ईरान। हमारी दूसरी तरफ भी एक और ब्रूइंग फाइट है। तो लाइव सेशन 3:15 वी विल मीट, एंड रात का ऑब्वियसली सेशन अगेन एट 10 o'clock वी विल सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। गाइस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या पेपैल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप लोग मेरी तरफ डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के भी। जय हिंद, जय भारत।